नमस्कार दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल एग्जाम लर्नर में आपका स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग टीजीटी 2021 का जो आज पेपर हुआ है दिनांक 8 अगस्त 2021 को, तो उसमें सामाजिक विज्ञान सेट बी का ये पेपर है जिसका आंसर की हम लोग देखेंगे इस वीडियो में। तो सेट बी जिनका होगा वो आप सीरियल से मिलान कर सकते हैं, और जिनका सेट बी नहीं अदर सेट होगा वो क्वेश्चन को देख के आप आंसर का मिलान कर सकते हैं। तो दोस्तों, वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिएगा। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा जिससे आने वाले अगले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको पहले मिलता रहे। तो चलिए जो है शुरू करते हैं। ये देख सकते हैं आप, सामाजिक विज्ञान है जिसमें पार्ट 1 में 4 क्वेश्चन दिए गए थे। आपको दो सब्जेक्ट में से, आपका जो 2 सब्जेक्ट रहा होगा उनमें से एक क्वेश्चन कोई आपको करना था। तो ये पहला पार्ट जो है हम लोग, एक पेपर बी है तो जिसमें भूगोल से शुरू हो रहा है। तो सबसे पहले हम लोग भूगोल का आंसर की देखेंगे। तो पहला जो क्वेश्चन है, अलेप्पी बंदरगाह किस तट पर यह स्थित है, पूछा गया था। तो यह केरल तट के तट पर स्थित है। बी ऑप्शन यहाँ सही होगा। आगे जो है ये आपका यहाँ इतिहास का है, फिर अर्थशास्त्र का है, फिर जो है राजनीति शास्त्र का क्वेश्चन है। तो जो हम लोग उस सब्जेक्ट का देखेंगे तब आंसर जो है देखेंगे। तो सबसे पहले भाग 2 में जो है दिया गया है, यहाँ पे भूगोल का एक क्वेश्चन है। सबसे पहला जो शुरू हो रहा है, भूमध्य रेखा पर 1 डिग्री देशांतर की दूरी पूछा गया कितना है। तो ये ऑप्शन सही होगा, 111.32 किलोमीटर। फिर अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही नहीं है। तो आप देख सकते हैं राजस्थान अंता दिया गया, उड़ीसा गौरीपुर, गुजरात सिक्का, बिहार बरौनी। पूछा गया है कौन सा युग्म सही नहीं है। तो यहाँ बी ऑप्शन देख सकते हैं, उड़ीसा गौरीपुर दिया गया है, जो कि यहाँ पे गलत है। गौरीपुर ये आपका आसाम में है। बाकी जो है राजस्थान में अंता है, गुजरात में सिक्का जो है, उसके बाद बिहार में बरौनी है। अगला क्वेश्चन है, हरित क्रांति से अभिप्राय है। तो हरित क्रांति से जो अभिप्राय हो जाएगा उच्च उत्पाद वैरायटी प्रोग्राम। सी ऑप्शन यहाँ सही होगा। अगला क्वेश्चन है, कथन ए दिया गया है, न्यू इंग्लैंड औद्योगिक प्रदेश विश्व का एक प्रमुख प्रदेश है। कारण आर है कि औद्योगिक कच्चा माल तथा परिवहन की सुविधा यहाँ अच्छी विकसित है। तो निम्न कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। ए विकल्प यहाँ सही होगा, 5वें का। फिर अगला जो प्रश्न है, डोकलाम पठार के त्रिसंगम पर इस स्थल पूछा गया है, कौन से स्थित हैं। तो ये भी चर्चा में काफ़ी रहा है। डोकलाम जो है तो भारत, चीन और भूटान के जो है त्रिसंगम पर जो है यह स्थल है डोकलाम। डी ऑप्शन सही हो जाएगा। प्लेसर निक्षेप पूछा गया है, पाए जाते हैं। तो प्लेसर निक्षेप जो है ये निमज्जित तट और बिलियन घाटी पर पाए जाते हैं। डी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, ग्राबेन उत्पन्न होता है। तो ग्राबेन जो है ये भ्रंशन से उत्पन्न होता है, यानी कि फॉल्ट से, नॉर्मल फॉल्ट से। सी ऑप्शन यहाँ सही हो जाएगा। अगला जो प्रश्न है, महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत की पुष्टि हुई है, इनमें से कौन से कथन सत्य हैं, पूछा गया है। तो इसमें आपका पहला, उसके बाद तीसरा और चौथा, यानी कि आपका बी विकल्प यहाँ सही हो जाएगा, 1, 3 और 4। अगला जो क्वेश्चन है आपका, प्रकृति का स्थान एक सलाहकार से अधिक नहीं है, इस कथन को किसने कहा है। तो ये जी टैथम का कथन है। डी विकल्प यहाँ सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, उपलब्धता के आधार पर निम्न में से कौन सा संसाधनों का वर्गीकरण सही है। तो इनमें आपका सी विकल्प सही होगा, शाश्वत, संवर्धनीय, फिर असंवर्धनीय। अगला जो क्वेश्चन है अब आपका, निम्नलिखित कथनों का परीक्षण कीजिए। पहला दिया गया, जैसे ही सूर्योदय होता है तब धरातल ऊष्मा प्राप्त करता है तथा कोहरा ऊपर उठता है। दूसरा है, विकिरण शीतलन के कारण आरंभिक उषा काल में कोहरा उत्पन्न होता है। तो कूट से बताना है कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो यहाँ पे सी ऑप्शन सही होगा, 1 और 2 दोनों सही हैं। 13वां प्रश्न है, क्रॉल बस्ती यह किससे संबंधित है, यानी कि किस जनजाति से संबंधित है। तो यह मसाई जनजाति से संबंधित है, क्रॉल बस्ती। डी ऑप्शन सही होगा। विश्व में धान उत्पादन में देशों के समूह में अवरोही क्रम पूछा गया है, सही है कौन सा। तो धान उत्पादन में चीन पहले स्थान पे है, भारत दूसरे पे, फिर इंडोनेशिया, फिर जो है आपका संयुक्त राज्य अमेरिका होगा। डी विकल्प सही होगा। शिव समुद्रम जल विद्युत गृह स्थापित है किस राज्य में। तो यह कर्नाटक में है। सी ऑप्शन सही होगा। निम्नलिखित में से किस प्रदेश में जैव विविधता संपन्नता है। तो यह उष्ण प्रदेश होगा। ये ऑप्शन सही होगा यहाँ पे। अगला क्वेश्चन है, यूर्त निम्न में से किस प्रजाति या जनजाति का घर है। तो यह खिरगीज का है। डी ऑप्शन सही हो जाएगा यहाँ पे। एस्किमो प्रजाति का जो घर है वो इग्लू होता है। अगला जो क्वेश्चन है आपका, व्हिटलसी ने बृहत स्तर पर विश्व को कितने कृषि क्षेत्रों में विभाजित किया है। तो कुल 13 क्षेत्रों में इन्होंने विभाजित किया है। सी ऑप्शन सही हो जाएगा।
अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस एक को संपन्नता का झरना यानी कि फाउंटेन ऑफ प्रॉस्पेरिटी कहते हैं? तो यह है खनिज तेल क्षेत्र। बी ऑप्शन सही हो जाएगा यहाँ। पिट्सबर्ग औद्योगिक प्रदेश किस देश में अवस्थित है? तो रूस में है यह। ये ऑप्शन सही हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन है, अहमदाबाद भारत का मैनचेस्टर कहलाता है। कारण आर दिया गया, अहमदाबाद भारत में सूती वस्त्रोद्योग का वाणिज्यिक उत्पादक है। तो कूट जो सही होगा यहाँ पे ए ऑप्शन सही होगा। ए एवं आर दोनों सही है, आर ए की सही व्याख्या भी है। 22वां प्रश्न है, एकाकी ग्रामीण बस्तियाँ पाई जाती हैं? तो ये पाई जाती हैं बघेलखंड प्रदेश में। सी विकल्प सही होगा यहाँ पे। 23वां क्वेश्चन है, बुशमैन हॉटेंटॉट प्रजाति संबंधित है किससे? तो ये संबंधित है निग्राइड प्रजाति से। ये विकल्प सही हो जाएगा यहाँ पे। और मृत सागर द्वारा निर्मित झील है, किसके द्वारा निर्मित झील है मृत सागर? तो यह भ्रंश घाटी के द्वारा निर्मित झील है। ये ऑप्शन सही होगा यहाँ पे। संभववाद का जनक किसे कहा जाता है? 25वां क्वेश्चन है। तो संभववाद का जनक हैं लुसियन फेब्रे। ये ऑप्शन सही हो जाएगा यहाँ पे। भारत का विपुल यानी कि लार्जेस्ट मिल्क प्रोड्यूसर स्टेट पूछा गया है, कौन सा है? तो यहाँ पे आपका सी ऑप्शन सही होगा, उत्तर प्रदेश दुग्ध उत्पादन में अग्रणी राज्य है। और 27वां प्रश्न है, आर्थिक क्रियाकलापों के विकास का सही क्रम कौन सा है? तो सही क्रम हो जाएगा कृषि, भोजन संग्रह, उसके बाद नगरीकरण। फिर है 28वां क्वेश्चन, आवर वांडरिंग कॉन्टिनेंट्स नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखा गया है? तो ये एडू टोइट के द्वारा लिखा गया है। बी ऑप्शन सही होगा। गारो राजमहल विदर का निर्माण किसके द्वारा हुआ था? तो ये संधि के द्वारा हुआ है। बी ऑप्शन सही होगा यहाँ पे। 30वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस प्रकार के अधिवास का विकास सड़क, नदी या नहर के दोनों किनारों पर होता है? तो यह रेखाकार होगा। और दक्षिणी अमेरिका के मोड़दार पहाड़ का उदाहरण कौन सा है? तो दक्षिण अमेरिका का मोड़दार पर्वत हो जाएगा एंडीज। बी ऑप्शन सही हो जाएगा यहाँ। निम्नलिखित में देशों में से कौन एक रबर का प्रमुख उत्पादक नहीं है पूछा है? तो ब्राज़ील जो है रबर उत्पादक जो है देश नहीं है। ये ऑप्शन सही होगा। अगला क्वेश्चन है, प्रवाल भित्तियों के उत्पत्ति संबंधी सिद्धांतों में कौन सा सही नहीं है? तो इसमें डेविस का अपवर्तन चक्र सिद्धांत सही नहीं है। बी ऑप्शन सही हो जाएगा यहाँ पे। अगला जो प्रश्न है, तापीय संकुचन सिद्धांत प्रस्तुत किया गया था किसके द्वारा? तो ये तापीय संकुचन सिद्धांत जो है जेफ्रीज के द्वारा दिया गया था। डी ऑप्शन सही हो जाएगा। अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा का निर्धारण किस वर्ष में किया गया था? तो 1884 में किया गया था। बी ऑप्शन सही हो जाएगा। हेक्टोपास्कल यह किसके मापने की इकाई है? तो ओजोन परत की मोटाई। सी ऑप्शन सही हो जाएगा। मानसून शब्द की व्युत्पत्ति हुई है किस भाषा से? तो यह अरबी भाषा से हुआ है। ए ऑप्शन सही हो जाएगा यहाँ। फिर है आपका 38वां क्वेश्चन है, पृथ्वी पर दिन रात बराबर नहीं होने का कारण पूछा है क्या है? याद रखिएगा, नहीं होने का कारण पूछा है क्या है? तो यहाँ पे आपका सही होगा सी ऑप्शन, भूकक्षा का अंडाकार होना। और 39वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कृषि क्रांति से संबंधित नहीं है कौन सा? तो यहाँ डी ऑप्शन सही होगा, उपयुक्त में से कोई नहीं। श्वेत, नील और पीली ये तीनों ही जो है कृषि क्रांति से संबंधित हैं। और पीत बामन किसे कहा जाता है? तो यह सूर्य को कहा जाता है। सी ऑप्शन सही हो जाएगा यहाँ। भारत में सबसे बड़ा कपास उत्पादक राज्य कौन सा है? तो गुजरात है। ये ऑप्शन सही हो जाएगा। और मैग्नीज उत्पादक देशों का सही अवरोही क्रम कौन सा होगा? तो यहाँ सी ऑप्शन सही होगा, ऑस्ट्रेलिया, चीन, भारत, दक्षिण अफ्रीका। फिर संसाधन संरक्षण के लिए आवश्यक है, तो इसमें डी विकल्प सही होगा, उपर्युक्त सभी। 44वां क्वेश्चन है, जैव विविधता संरक्षण निम्न में से किसके लिए महत्वपूर्ण है? तो यहाँ पे डी ऑप्शन सही होगा, जीवों के लिए। और नीचे लिखी कौन सी चट्टान में जीवाश्म नहीं पाए जाते हैं? तो यहाँ पे आपका बी ऑप्शन सही हो जाएगा, ग्रेनाइट में। और हिमालय के किस भाग में हम करेवा निर्माण को पाते हैं? तो यह कश्मीर हिमालय में पाते हैं। डी विकल्प सही हो जाएगा। लेटराइट मिट्टी पाई जाती है, तो यह महाराष्ट्र में पाई जाती है। डी विकल्प सही होगा यहाँ। रूस के ग्रामीण अधिवास यानी कि सामूहिक फार्म को क्या कहते हैं? यह कहलाता है सोवखोज। सी विकल्प सही होगा यहाँ। हीराकुंड बांध किस नदी पर निर्मित है? तो यह महानदी पर निर्मित है। सी विकल्प सही हो जाएगा।
भूगोल को मानव पारिस्थितिकी विज्ञान के रूप में किसने वर्णित किया है? तो H बैरोज ने, सी विकल्प से हो जाएगा। फिर अगला है ह्यूमन ज्योग्राफी वेलफेयर अप्रोच नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखा गया है? तो DM स्मिथ के द्वारा ये लिखा गया है, सी विकल्प सही हो जाएगा यहाँ। अगला जो प्रश्न है, सूची 1 को सूची 2 के साथ मिलान करना है। तो यहाँ पे आपका ए का हो जाएगा चौथा, फिर आपका बी का हो जाएगा तीसरा, फिर RA हैरिस का हो जाएगा यहाँ पे स्थैतिक तरंग सिद्धांत, फिर इसाक न्यूटन का होगा संतुलन सिद्धांत। ये विकल्प सही हो जाएगा यहाँ पे 4 3 1 2। अगला जो क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे सामुद्रिक वर्षा वन कहा जाता है? तो यह प्रवाल को कहा जाता है, ये ऑप्शन सही होगा यहाँ। सामान्यतया इनमें से कौन सा परतदार चट्टानों में पाया जाता है? तो वह है बेसाल्ट, ये विकल्प सही हो जाएगा। और कर्क रेखा निम्नलिखित में से भारत के किस एक राज्य से होकर नहीं गुजरती है? ध्यान दीजिएगा, पूछा गया है नहीं गुजरती है, तो यह मणिपुर से होकर के नहीं गुजरती है। कुल 8 राज्यों से होकर के कर्क रेखा गुजरती है। अगला जो प्रश्न है आपका, थार्नथ्वेट के अनुसार न्यूजीलैंड में किस प्रकार की जलवायु पाई जाती है? तो ये कन्फर्म जो है अभी तक नहीं हुआ है क्वेश्चन, इसमें जो है सी ऑप्शन जो है सही हो सकता है, बट ये कन्फर्म नहीं है, आपको कन्फर्म होगा तो बताइएगा। जो है सी विकल्प यहाँ सही होना चाहिए। अगला जो प्रश्न है, दक्षिण भारत का सर्वोच्च शिखर कौन सा है? तो वह है अनाईमुडी, बी विकल्प सही हो जाएगा यहाँ पे। अगला जो क्वेश्चन है, 2001 और 2011 की अवधि में उच्चतम तथा न्यूनतम जनसंख्या घनत्व में अंतर क्रमशः पूछा गया है। तो सर्वाधिक जनघनत्व बिहार का है और सबसे कम जनघनत्व अरुणाचल प्रदेश का है, 17 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। तो डी ऑप्शन यहाँ सही होगा। अगला जो प्रश्न है, 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य में जनसंख्या की सबसे कम दशकीय वृद्धि दर रही है? तो यह नागालैंड में रहा है, जो कि जो है माइनस में, आपको पता होगा। अगला जो क्वेश्चन है, कोरियालिस बल के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन सत्य नहीं है? तो कोरियालिस बल के संबंध में आपका जो सही हो जाएगा यहाँ पे डी ऑप्शन, ये दिया गया कि यह वायु गति के समानुपातिक है, तो ये आपका सही नहीं है। अगला जो प्रश्न है, निम्न में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? एक तरफ वनों के प्रकार है, दूसरी तरफ मुख्य क्षेत्र दिया गया है। तो यहाँ पे आपका डी ऑप्शन जो दिया गया है कि उष्णकटिबंधीय पतझड़ वन मंगोलिया, ये आपका सही नहीं है। अगला जो प्रश्न है, महात्मा गांधी जल शक्ति परियोजना भारत के किस राज्य में स्थित है? तो यह कर्नाटक में है, सी विकल्प सही हो जाएगा। और भूगोल का जो अंतिम क्वेश्चन है, लेनिनग्राड पत्तन पूछा गया है, यह कहाँ स्थित है, किस देश में? तो यह रूस में है, बी विकल्प आपका सही हो जाएगा। तो ये था जो है भूगोल के कुल जो है आपको पता होगा 63 क्वेश्चन। तो अगली वीडियो में जो है हम इतिहास, नागरिक शास्त्र और साथ में जो अर्थशास्त्र का आंसर की लेकर के आएंगे। तो वीडियो यदि अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर कर दीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, जिससे आने वाले अगले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको पहले मिलता रहे। तो वीडियो को पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।